ये ऐतिहासिक रैली की जो रैली यहाँ पे की गई वो रैली नहीं बल्कि महारैली थी। रैली के माध्यम से मायावती ने 2027 को फतेह करने का संदेश दिया है। इस बार यूपी में बीएसपी की 5वीं बार सरकार बनाने के लिए आप सभी लोगों के साथ साथ मैं भी हर स्तर पर अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी, कोई कमी छोड़ूंगी। और इसके लिए इस बार मैं कोई कमी छोड़ूंगी नहीं, ये मेरा आज पार्टी के लोगों को वायदा भी है। 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बहन जी की ही बनेगी। सभी लोग जितनी भी जनता यहाँ पे आई है, सभी लोग अपनी गाड़ी कमाई के पैसे से खर्च करके आए हैं, ये ताकत दिखाने के लिए कि आने वाला समय बीएसपी का होगा। जितने विपक्षी पार्टी थी सभी कहती थी कि हाथी बैठ गई है, आज हाथी उठ के तैयार हो गया। ये बहन कुमारी मायावती जो 2027 में कोई दुनिया का ताकत नहीं है कि रोक सकती है उनको मुख्यमंत्री बनाने के। बहन जी की केवल एक गुहार अपने समाज से और बहुजन समाज पार्टी के एक कार्यकर्ता से केवल एक गुहार ही काफ़ी है। कांसीराम की पुण्यतिथि पर आज राजधानी लखनऊ में ऐतिहासिक रैली की गई है और इसको देखा जाए तो 2027 की विधानसभा के चुनाव को देखते हुए ये ऐतिहासिक रैली की है, क्योंकि 18 साल का सूखा जो था वो आज मायावती ने ख़त्म किया है। और सबसे बड़ी बात है कि जो रैली यहाँ पे की गई वो रैली नहीं बल्कि महारैली थी, क्योंकि कई लाखों में लोग यहाँ पे आए। आप लोग आज रैली में आए हैं और रैली के माध्यम से मायावती ने 2027 को फतेह करने का संदेश दिया है। किस तरीके से आप लोग एकजुट होकर 2027 को फतेह करेंगे? हम लोग बहन जी के साथ हैं। आज का जो माहौल आप लोग देखे हैं, इस माहौल को देखते हुए अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बहन जी की ही बनेगी, क्योंकि आज के जो हालात हैं बीएसपी में केवल एक विधायक हैं उमा शंकर सिंह, और सभी लोग जितनी भी जनता यहाँ पे आई है, सभी लोग अपनी गाड़ी कमाई के पैसे से खर्च करके आए हैं, ये ताकत दिखाने के लिए कि आने वाला समय बीएसपी का होगा। 2027 में बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री जरूर बनेंगी। बिल्कुल, बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री 2027 में ज़रूर बनेंगी, क्योंकि ये जनता की ताकत है और जनता ने आज अपनी ताकत राजधानी लखनऊ में दिखा दी, क्योंकि ऐतिहासिक रैली करके आज मायावती ने पूरी ताकत दिखा दी। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से मायावती ने कहा कि 2027 को लेकर एकजुट हो जाओ, क्या एकजुटता दिखेगी आप लोगों को? जी दिखेगी, एकजुटता दिखेगी जी दिखेगी। 2027 की क्या रणनीति रहेगी? रणनीति बहन जी ने जो हम लोगों को बताया उसके माध्यम से हम लोग एक होकर के बहन जी की सरकार बनाएंगे। बहन जी की सरकार बनाएंगे 2027 में? जी, बहन जी की सरकार बनाएंगे 2027 में। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि अगर बात किया जाए शासन सुशासन की, जैसे मायावती जी ने कहा कि शासन सुशासन मायावती इनके ज़माने में बहुत ही अच्छा रहा, तो क्या लगता है कि जो अभी योगी बाबा की जो सरकार चल रही है इसमें भी तो तमाम देखा जाए तो योगी जी कहते हैं कि शासन बहुत अच्छा है, बुलडोजर चल रहा है माफियाओं पर, अपराधियों पर, आपको क्या लगता है? कहाँ क्या चल रहा है? बुलडोजर चल रहा है जो देख करके चलाया जा रहा है। बेचारे जो परेशान लोग हैं कहाँ उनके ऊपर चल रहा है, देख ही रहे हैं, आपके सामने कुछ चीज़ें हैं, क्या क्या बताया जाए उसमें। रही बात बहन जी की, तो बहन जी का शासन था, आज सर्व समाज के लोग बहन जी के शासन को बेहतर बता रहे हैं। आज लोग उनकी शासन को चर्चा कर रहे हैं, तमाम चीज़ें जो आज उनको याद कर रहे हैं लोग। फिर दोबारा जो है 2027 में बहन जी की सरकार लाने के लिए लोग हैं पूरी तैयारी से लग गए हैं। बिल्कुल, पूरी ताकत आज मायावती ने दिखा दी इस रैली में। जो कांसीराम की पुण्यतिथि थी, इसको लेकर अगर देखा जाए तो जिस तरीके से मायावती ने आज पूरी ताकत दिखाई, पूरी ताकत आज झोंक दी आज इस कांसीराम की आज पुण्यतिथि पर, इसको लेकर किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्या 2027 में मायावती का कमबैक होने वाला है? मैं सबसे पहले विनोद आनंद, डिस्ट्रिक्ट जौनपुर का रहने वाला हूँ। मैं आपके चैनल के द्वारा बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जितने विपक्षी पार्टी थी सभी कहती थी कि हाथी बैठ गई है, आज हाथी उठ के तैयार हो गया। ये बहन कुमारी मायावती जो 2027 में कोई दुनिया का ताकत नहीं है कि रोक सकती है उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए। और रही बात, सबसे बड़ी बात जो शासन की, अभी योगी जी की शासन की बात कर रहे थे, मैं आपके चैनल के द्वारा कर रहा हूँ, आप डाटा उठा के देखिएगा। शासन अगर जो आज बहन जी की इतनी देर सारी जनता बहुजन एक होकर इतनी 10 से 15 लाख आज हमारे मानवर कांसीराम पूर्णिमा के आए हुए हैं, तो सिर्फ उनके शासन के द्वारा, शिक्षा के द्वारा, रोजगार के द्वारा इतने बहुजन के आज रग रग के मांग है कि आज 2027 के बहन कुमारी मायावती की सरकार बननी चाहिए तो बननी चाहिए। और रही बात मानवर जी,
शासन के मामले में तो योगी जी के आप देखे होंगे, सबसे ज़्यादा बलात्कार योगी जी के सरकार में हुआ, सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी योगी जी के सरकार में हुआ, सबसे ज़्यादा बेरोजगार योगी जी के सरकार में हुआ, सबसे ज़्यादा भूमाफिया योगी जी के सरकार हुआ। तो इसलिए हम आपको इतनी बड़ी रैली में शासन अनुशासन बहन कुमारी मायावती की एक भी रैली, इतनी बड़ी रैली थी, एक भी पंछी का भी हल्का से कोई दुरुपयोग या चोट नहीं आई। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। बिल्कुल, आप बने रहिए, आपके पास में फिर आता हूँ। लेकिन एक चीज़ बताइए, जितनी संख्या में आज यहाँ पे लोग दिखे, लाखों की संख्या में, कई लाख लोग आए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अगर पीछे की अगर बात किया जाए, पिछले तमाम कई विधानसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव हुए, लेकिन अगर देखा जाए तो बीएसपी जो है वो अपना जनाधार खोती हुई गई। तो क्या वो जनाधार फिर वापस बहन जी ला पाएंगे? हाँ जी, लाओगी जनाधार वापिस लाओगी। खोया अब तक कोई किसी ने कतई नहीं खोया। या तो मुखालिफ जो पार्टी उन्होंने बता रहे खोगी, बहन जी तो खड़ी है, खड़ी रहेगी, मरते दम तक खड़ी रहेगी और अपने समाज का साथ देती रहेगी। लेकिन एक बात ये भी है ना कि जैसे अभी पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ था, उस विधानसभा चुनाव में बसपा का सिर्फ एक विधायक जीत कर आया, लेकिन बाकी और भी कोई सीट बसपा निकाल नहीं पाई थी। इससे जो विपक्षी पार्टियां हैं लगातार कहती थी कि बसपा जनाधार अपना खोती जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से बीएसपी का एक विधायक जीत कर आया उससे साफ पता चल रहा था। तो क्या जिस तरीके से आज रैली राजधानी लखनऊ में, जिस तरीके से आज मायावती ने अपनी ताकत दिखाई है, ताकत की वजह से क्या लग रहा है कि 2027 में सरकार आएगी? भागी आएगी जी, पूरी फुल बहुमत से आएगी, फुल बहुमत से सरकार आएगी और समाज का और प्रदेश का, पूरा देश का उद्धार करेगी। बिल्कुल, सरकार आएगी और हर समाज का उद्धार करेगी। जिस तरीके से आज पूरी रैली दिखी है, देखा जाए तो मायावती ने आज अपनी पूरी ताकत झोंक दी इस रैली के लिए, और जनता जो मायावती के जो कोर वोटर थे, जो कोर उनकी जनता है, वो आज पूरी तरीके से ताकत झोंक दी इस रैली को लेकर। किस तरीके से देख रहे हैं, और क्या 27 में सरकार की वापसी है? बहन जी की केवल एक गुहार अपने समाज से और बहुजन समाज पार्टी के एक एक कार्यकर्ता से, केवल एक गुहार ही काफ़ी है, और वह अगर और जोर लगाई होती तो आप और भीड़ दे सकते थे। और यह उनका हुंकार और बहन जी का बदला हुआ तेवर, ये जान जाइए कि 2027 में बसपा की सरकार आ रही है। अच्छा, एक चीज़ और है कि अगर देखा जाए, कंपेयर किया जाए तो बसपा की सरकार में कुछ अगर अपराध की बात किया जाए तो कम थे, लेकिन उसके बाद की जो सरकारें हैं लगातार अपराध बढ़ता गया। तो जिस तरीके से मायावती ने कहा कि मेरी सरकार में अपराध कम थे, अपराध को बिल्कुल लगाम लगाने की हमने कोशिश किया, क्या लग रहा है कि जो सरकारें हैं, जो सरकार है भी, किस तरीके से देख रहे हैं इसका माहौल, क्योंकि लगातार बुलडोजर भी चल रहा है? जी देखिए, बहन जी को एक उपाधि मिली है आयरन लेडी, और उनके कार्यकाल में जो उनका सत्ता शासन करने का जो एक अपना पहल रहा है, अपना तरीका रहा है, उसके लिए वो जानी जाती हैं। और ये आज कोई भी सरकार रहे, कोई भी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन आप बहन जी के सत्ता शासन की बात, उनकी सुरक्षा की बात आप सभी मुख्यमंत्री से, सभी वर्ग से, सभी समाज से सुनेंगे। क्यों? क्योंकि बहन जी ने अपने एक महिला होने का जो फ़र्ज़ निभाया, वो जानती है किस प्रकार से अपने घर को सुरक्षित रखा जाता है। इस प्रकार से उन्होंने पूरे प्रदेश को अपने घर की तरफ सुरक्षित रखा, और सबसे ज़्यादा विकास हुआ है तो बसपा सरकार में हुआ। सबसे ज़्यादा कम या फिर ना के बराबर कह लीजिए, मेरे जानने में तो कोई ऐसा आज तक कोई हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं रहा है, कोई किसी प्रकार की कोई रेप उत्पीड़न कुछ भी नहीं रहा है। तो मेरे जानने में बहन जी से बढ़िया सरकार इस प्रदेश में कोई नहीं चला सकता है। 2007 की अगर बात की है, 2007 में मायावती बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई, लेकिन जिस तरीके से आज मायावती की जो रैली है आज कांसीराम के पुण्यतिथि पर, तो देखा जाए तो क्या लगता है कि 2027 में क्या मायावती एक बार फिर से बहुमत लाने में कामयाब हो पाएंगी? मानवर जी, मैं आपके चैनल के द्वारा जिम्मेदारी से, जितने हमारे युवा हैं, जितना सीट 2007 में आई थी उससे 50+ सीट आएगी 2027 में। बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो नेता है, जो बहुजन समाज पार्टी के जो तमाम नेता हैं, इनका कहना है कि 2027 में जितनी सीटें 2007 में आई थी उसकी 2 गुना सीटें 2027 में लाने का काम हम लोग जो समाजवादी, जो बीएसपी के जो कार्यकर्ता हैं वो करेंगे, और मायावती को 2027 में मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। कैमरा पर्सन नफीस साथ राजेश यादव, TV 24 नेटवर्क, लखनऊ।